जो आपके फेफड़े का स्टेमिना बढ़ाती हैं, आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाती हैं। नंबर एक है भाप। भाप क्या करती है? भाप को मैं कहता हूं ये फेफड़े का झाड़ू पोंछा है। जैसे आप घर में गंदगी हो जाती है, आप झाड़ू लगा लेते हैं, पोंछा लगा लेते हैं तो गंदगी साफ हो जाती है। उसी तरह जब आप स्टीम लेते हैं तो ये फेफड़े की सांस की नलियां, जो छोटी छोटी भी सांस की नलियां हैं, उनमें जो भी वातावरण, एयर पोल्यूशन या और किसी के कारण पैसिव स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, वो खुल जाती हैं, बंद भी खुल जाती हैं। और कितनी देर लेना है ये? 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं तो वही हमारे पिछली बार बताया था साले साहब जैसा होगा, सब गला चल जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है, कुछ लोग उसमें विक्स डाल देते हैं, कुछ लोग उसमें कुछ और सामग्री डाल देते हैं और फिर भाप लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ मत डालिए, सिर्फ जल ही जीवन है, बस पानी ही काफ़ी है। हमें स्टीम चाहिए, हमें फ्लेवर नहीं चाहिए। अब कुछ लोगों को सादा दाल खाने की आदत है, कुछ तड़का दाल। अब तड़का दाल जिनको आदत है वो अपना तड़का और स्टीम ले लें, वो तो अलग बात है, उनकी चॉइस है। तो स्टीम से क्या होता है, 5 मिनट की स्टीम से आपकी जो छोटी छोटी सांस की नलियां जो बंद पड़ी हैं, कोलेप्स हो रहे हैं, वो खुल जाती हैं। और इसी तरह जब आप ऑक्सीजन लेवल आपका स्थिर रहता है, आप बढ़ा रहता है आपका ऑक्सीजन। जैसे कहते हैं ना कि साहब वो ऑक्सीजन का रिजर्व हमारा है, 2 दिन का रिजर्व है, 3 दिन का रिजर्व है। ऑक्सीजन रिजर्व नहीं था हमारे प्रदेश में, इसलिए तो समस्या हुई। तो हमारा ऑक्सीजन रिजर्व अच्छा रहेगा तो हम किसी भी सिचुएशन को फाइट कर सकेंगे। तो लोगों को चाहिए कि एक तो ये स्टीम लेते रहें बराबर। दूसरा, नॉर्मल हम जब सांस लेते हैं तो हम 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं, और एक बार में आधा लीटर सांस अंदर जाती है, आधा लीटर बाहर जाती है। हमें पता नहीं चलता कि हम आधा लीटर सांस ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का नाम है प्राण प्लस आयाम, आयाम का मतलब एक्सटेंशन, सो इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीदिंग। तो नॉर्मल ब्रीदिंग का एक्सटेंशन कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 3 गुना 4 गुना सांस लेते हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं और फिर हमने सांस ली तो हमने गहरी सांस ली। तो नॉर्मली फेफड़ा क्या करता है, जब आधा लीटर सांस जाती है नॉर्मल, तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, सांस ली फैला, सांस ली सिकुड़ा, सांस ली फैला, सांस ली सिकुड़ा। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो सांस ऐसे फेफड़ा फैलता है। तो जिसके बंद कहते हैं ना, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो इसमें जितने एल्वुलाई बंद हैं, हमारे एल्वुलाई जो सप्लाई पहुंच गई ऑक्सीजन, गैस के एक्सचेंज में काम नहीं ले रहे हैं, बंद पड़े हैं। अरे हमारा तो मालिक कभी काम ही नहीं लेता, हम तो सुसुप्तावस्था में पड़े हुए हैं। तो ये जब प्राणायाम करेंगे तो आप ऐसे 2 लीटर तक सांस अंदर लेंगे, फिर 2 लीटर पूरी निकालेंगे, फिर लेंगे। तो जितनी बंद, नॉर्मली क्या होता है आपको मालूम नहीं है, ईश्वर ने इतनी कैपेसिटी दी है आपको मालूम है, 1/3 हमारा जो ऐसी फेफड़े की संरचना जिसको हम लोग डॉक्टरी भाषा में एल्वुलाई कहते हैं, वो कोलैप्स पड़े रहते हैं, काम ही नहीं आता, बंद पड़े रहते हैं। और बनारस का हम डीप ब्रीदिंग करके आप इस देश में बनारस का पान खाने से अकल का ताला खुल जाता है, तो भाई प्राणायाम करने से अगर फेफड़ा खुल रहा है तो करिए ना, क्या दिक्कत है। ठीक बात है। तो आपका सजेशन है कि डीप ब्रीदिंग भी करें? डीप ब्रीदिंग भी करें, डीप ब्रीदिंग करें और भाप लें। तो ये एक हो गया। और ये डीप ब्रीथिंग को एक में और, जैसे सलमान खान जिम में जाते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं तो अपनी बाइसेप्स बनाते हैं। तो आप फेफड़ा अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो अपना फेफड़े की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और फेफड़े की मसल्स, अरे भाई वेंटिलेटर पे, कोरोना में सारा खेल फेफड़े का ही है। अरे भाई वेंटिलेटर पे पेशेंट क्यों डाला जाता है? कहते हैं साहब रेस्पिरेटरी मसल फटीग हो गई, रेस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस हो गई, अब इसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। तो भैया क्यों जाना चाहते हो वेंटिलेटर? पहले ही अपनी मसल, रेस्पिरेटरी मसल मजबूत कर लो। वेंटिलेटर पे आप जिंदगी में कभी नहीं जाएंगे, गारंटी है। अगर आप गहरी सांस की एक्सरसाइज करते रहे, हम लोग शुरू में कहते थे जब ये प्राणायाम नहीं पॉपुलर हुआ था इतना शब्द, तो हम लोग मरीज को कहते थे कोई भी बीमारी हो, भैया डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करो। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जब अभी आपने बताया कि 1983 में मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ था, और फिर 1990 में मैं जब एमबीबीएस एमडी करने लगा, और फिर 93 में एमडी पास हुआ, और उसके बाद की लंबी कहानी है। तो हम लोग जब जूनियर डॉक्टर थे तो जूनियर डॉक्टर के नाते मरीजों को यही डिस्चार्ज के समय कहते थे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एक डिस्चार्ज कार्ड पे लिखते थे कि भाई गहरी सांस का एक्सरसाइज करते रहो। उस समय कोई मानता नहीं था, अब खैर प्राणायाम आ गया, पॉपुलर हो गया, तो लोग मानने लगे। तो आप प्राणायाम करते रहेंगे तो आपकी जो फेफड़े में बंद एल्वुलाई हैं, उनका छोटी छोटी संरचना होती है अंगूर के छत्ते जैसी, उनको एल्वुलाई नाम दिया गया, वो खुल जाएंगी। तो वो खुल जाएंगी, प्लस आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी। लोग काफी सवाल भेज रहे हैं, तो अभी पूछूं या आप पहले बताना? नहीं, आप पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सबसे पहला एक सवाल आया है कि क्या कोविड